शादी के बाद ससुराल में हर रात को रोना। 1 साल बाद ससुराल वालों को लड़की नहीं लड़का चाहिए था। प्रेगनेंसी के टाइम लड़की होने की वजह से मेरे साथ एक हफ्ते मेरे पति एक हफ्ते मुझसे बात ना करते। जो खुशी मुझे शादी के बाद नहीं मिली है, शायद मेरे बच्चे के आने के बाद मुझे वो सारी खुशियाँ मिलेगी। मैं भी बहुत के पैंट में मैं अपनी सासू माँ से बोलती हूँ कि मम्मी, अगर जो गलती ये कर रहे हैं, अगर वही गलती मुझसे हो जाती या मैं करती, रात को रोना, दारू पी कर आना, तो गंदी बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, उसके पिता के पास जितना कुछ हो पाता है वो दहेज के रूप में अपनी बेटी को देते हैं, ताकि ससुराल वाले उसको कोई भी दुख तकलीफ या परेशानी ना दें। पिता बेटी को दहेज इसीलिए देता है ताकि उसके ससुराल में बेटी को परेशान ना किया जाए। उसकी बेटी जैसे यहाँ पर अच्छे से हंसती खेलती है, वैसे ही वो अपने ससुराल में भी हंसती खेलती और खुश रहे। इसलिए कितने भी गरीब से गरीब हो, एक पिता अपने जीवन भर की पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, सिर्फ दहेज देने के लिए, ताकि हमारी बेटी को कोई ताने ना मारे, नहीं तो हमारी बेटी को कोई सताए, नहीं तो हमारी बेटी को कोई रुलाए। लेकिन आजकल लोग दहेज तो मांगते हैं, उसके बाद भी उस बेटी को इतना ज़्यादा टॉर्चर और परेशान करते हैं कि बेटी का जीना ही मुश्किल हो जाता है ससुराल में। मेरे पापा मेरी शादी में इतना ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दिए थे और इतने कर्जदार हो गए थे शादी में, और मुझे शादी में हर वो खुशी दिए हैं जो एक बेटी को चाहिए होता है शादी में। मेरे पापा मेरी शादी में कोई कमियां नहीं रखे, लेकिन जिस दिन से मैं अपने ससुराल गई हूँ, उसी दिन से मुझे ससुराल में रुलाया जाता, ताने दिए जाते और अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता। दोस्तों, लड़की किसी तरह, दोस्तों मैं वहाँ पर 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल ये सारे जंजालों को झेलती रही। उनके हर एक बातों को साइड में रखती रही, हर एक बातों को दबा देती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। रात को रोना, दारू पी कर आना, तो गंदी बातें सुनना, सास ससुर मुझसे ना बोलते, हस्बैंड मेरे एक हफ्ते मुझसे बात ना करते। उस घर के अंदर मैं एक हफ्ते किसी से नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझसे वहाँ पर बोलने वाला कोई था ही नहीं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं अपने ससुराल, दोस्तों आप लोगों ने कल की ये वाली पिछली वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के 1 साल बाद जब मेरी डिलीवरी होती है, उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे मायके छोड़कर चले जाते हैं। मेरे मम्मी पापा और दादी मेरा और मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। कि नहीं लड़का हुआ था, तब मेरे हस्बैंड मुझसे अच्छे से बात करने लगे थे, खुश रहने लगे थे। उनको ऐसा देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और अब मुझे हर खुशी मिलेगी ससुराल में जो मैं पहले नहीं मिला मुझे। जिसलिए जो खुशी मुझे शादी के बाद नहीं मिली है, शायद मेरे बच्चे के आने के बाद मुझे वो सारी खुशियाँ मिलेगी। मैं भी मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। तो जब मेरे हस्बैंड मुझे बुलाने आते हैं, तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, अब मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि उस टाइम ना वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल भी रख रहे थे और मुझसे अच्छे से बात भी कर रहे थे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये पहले जैसे रहेंगे। अच्छा लगता है ससुराल में। 2 से 3 महीने तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मेरे सास ससुर भी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे।
उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इन लोगों का नाटक फिर से वैसे ही शुरू हो गया कि पैंट में मैं फिर से दूसरी मोबाइल देखती हूँ जो कि सैमसंग का था, ब्लैक कलर की सैमसंग थी। और वो जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चली जाती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि अभी 6 महीने पहले ही मैंने इनको इतना सारा कुछ समझाया और झेला और अभी तक ये वैसे ही कर रहे हैं जैसा ये पहले करते थे। उस टाइम मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ वो मोबाइल लेती हूँ और अपने सासू माँ को बुलाती हूँ, अपनी सासू माँ को दिखाती हूँ कि देखिए इन्होंने एक मोबाइल ले रखा है। इससे पहले भी मैंने इनको 2-3 बार समझाया, दिखाया, बताया, बोली कि ऐसा मत करो, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। मैं मोबाइल फोड़ दूँगी, ये है वो है, और इनको समझा दो। जब बोली उनसे, बुलाई सुबह सुबह के 8 बजे ही थे, मैं बुलाई तो अपनी सास को तब दिखाई तो वो हंस रही थी और बोली कि अरे नहीं, किसी और का मोबाइल है। और मेरे बगल में एक देवर रहते थे, चाचा का लड़का था, तो उनका नाम ले लिए कि अरे उनका मोबाइल है। तो मैं बोली ठीक है, चाहे जिसका हो, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता है मुझे। जिस तरीके से मैं अपनी सासू माँ से बोलती हूँ कि मम्मी अगर जो गलती ये कर रहे हैं, अगर वही गलती मुझसे हो जाती या मैं करती तो आप क्या करती, आपको कैसा लगता। तब मेरी सास कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि हाँ ठीक है, अब नहीं करेगा, ये है वो है। दोस्तों अगर आप ही बताओ, अगर जो लड़का गलती कर रहा है, जैसे कि वो 6 महीने पहले भी मैंने उनको देखा कि मोबाइल चलाते हैं, किसी और को चार्ज करके मोबाइल देते हैं, किसी और से पता नहीं बात करते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि हर वक्त हर समय हम उनके पीछे नहीं रहते हैं। और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तब वो लोग ऐसे इधर उधर का बात बता के उस बात को ख़त्म कर देते हैं या टाल देते हैं। अगर उनके पीछे हम भी लगे रहें तो हमें भी सबूत उनके खिलाफ मिल ही जाएगा। लेकिन अगर वो लड़की जो उस घर में एक सच्चे मन से, एक सच्चे दिल से रिश्ते को निभा रही है और उसी के पीठ पीछे इस तरीके से लोग धोखा दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड जब मैं पकड़ती थी तब उनका चेहरे का रौनक एकदम बदल जाता था कि अरे ये तो पा गई, अब मतलब अब तो कुछ बोलेगी ही बोलेगी। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलती थी, मैं बस सिर्फ समझाने की कोशिश करती थी कि ऐसा वैसा मत करिए। अगर उसी जगह उनकी जगह पे मैं होती तो क्या वो इतना कुछ करते जितना मैंने बर्दाश्त किया है? नहीं करते ना दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है। अगर लड़की सही है और लड़का गलत कर रहा है तब उसको नहीं तो कोई घर वाले, नहीं तो कोई परिवार वाले, नहीं तो रिश्तेदार वाले, कोई नहीं बोलेगा। अगर वहीं पे उस लड़की की बात आती है तो सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद सब सर पे आके खड़े हो जाते हैं, सब सर पे आके खड़े हो जाते हैं। और ये बात मैंने अपने ससुराल में सबसे बोला कि ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इनको समझाइए। क्योंकि अगर वो बात मैं अपने घर में बोलती तो शायद मेरा रिश्ता उसी टाइम ख़त्म हो जाता। लेकिन मैं उस टाइम अपने इस बात को अपने घर तक नहीं लेकर आई, अपने ससुराल तक ही रखी, ताकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी 1 से 1.5 साल ही हुए हैं शादी को, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, अभी समझ जाएंगे। क्योंकि अगर किसी से बात भी करते थे पहले, तो धीरे धीरे करके अब ठीक हो जाएगा। अब इनके पास एक बच्चा है, जिम्मेदारी भी आ गई है। लेकिन अगर लड़कियां ऐसा सोचती हैं तो लड़कियां गलत सोचती हैं, क्योंकि अगर कोई लड़का इस तरीके से गलतियां कर रहा है और इस तरीके से आपको परेशानी या टॉर्चर कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से लड़का, अगर आप उनको कितना भी समझाओगे, कितना भी आप उनसे प्यार करोगे, आप कुछ भी उनके लिए करोगे, लेकिन वो कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। आप लोग ही बताइए, अगर उनकी जगह पे मैं गलत होती तो लोग क्या कहते हैं, ससुराल वाले क्या करते मेरे साथ। अगर वो गलती मैं करती होती, मैं किसी से बात करती होती, या मैं किसी और के साथ रिलेशन में रहती, तो क्या मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसे ही माफ़ कर देते? नहीं ना। मेरे पास एक 3 महीना का बच्चा और इनका ये नाटक,
मैं पूरी तरीके से परेशान हो जाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही पूछना चाहूँगी, क्या एक लड़की को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो मैं आप सबको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग मुझे आज की वीडियो में ये बताइए, क्या अगर मेरे उनकी जगह पे मैं होती तो क्या मेरे ससुराल वाले ऐसा ही करते या कुछ और करते? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि मुझे आप सबका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट मिल सके। मुझे और मेरे बच्चे को इस टाइम आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय श्री राम दोस्तों, राधे कृष्ण।